जय हिंद। विश्व भूगोल के वन लाइनर में आपका स्वागत है। आज शुरू करने जा रहे हैं वर्ल्ड ज्योग्राफी का वन लाइनर क्वेश्चन। तो चलिए शुरू करते हैं। प्राचीन भूगोल का जनक किसे माना जाता है? प्राचीन भूगोल का जनक किसे कहा जाता है? हिकेटियस को। प्राचीन भूगोल का जनक हिकेटियस। भूगोल शब्द है किस भाषा का? ग्रीक भाषा का। भूगोल शब्द किसका है? ग्रीक भाषा का। यानी ज्योग्राफी में ज्योग्राफी शब्द का प्रथम प्रयोग किसने किया था? इरेटोस्थनीज ने। ज्योग्राफी शब्द का प्रथम प्रयोग किसने किया था? इरेटोस्थनीज। व्यवस्थित भूगोल का पिता किसे कहते हैं? इरेटोस्थनीज को। व्यवस्थित भूगोल का पिता इरेटोस्थनीज। नेक्स्ट है आधुनिक भूगोल का संस्थापक। आधुनिक भूगोल का संस्थापक अलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट को। आधुनिक भूगोल का संस्थापक अलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट को कहा जाता है। विश्व मानचित्र के निर्माणकर्ता का नाम क्या है? अनेग्जिमेंडर। विश्व मानचित्र के निर्माणकर्ता का नाम क्या है? अनेग्जिमेंडर। विश्व ग्लोब के निर्माणकर्ता यानी ग्लोब को निर्माणकर्ता कौन है? वर्ल्ड ग्लोब का मार्टिन बैहम। मार्टिन बैहम। भौगोलिक विश्वकोश की रचना किसने की थी? भौगोलिक विश्वकोश की रचना स्ट्रैबो ने की थी। भौगोलिक विश्वकोश की रचना किसने की थी? स्ट्रैबो ने। पृथ्वी की आंतरिक संरचना 3 परतों में विभाजित है। आंतरिक संरचना कितने परतों में? 3 परतों में। कौन कौन सा? भूपर्पटी, मेंटल एवं क्रोड। भूपर्पटी, मेंटल एवं क्रोड। पृथ्वी के ऊपरी भाग क्या कहलाता है? क्रस्ट। पृथ्वी का ऊपरी भाग क्या कहलाता है? क्रस्ट यानी भूपर्पटी। भूपर्पटी किससे बना हुआ है? बेसाल्टी चट्टानों से। भूपर्पटी किससे बना है? बेसाल्टी चट्टानों से बना है। भूपर्पटी की मोटाई कितनी है? 34 किलोमीटर। भूपर्पटी की मोटाई 34 किलोमीटर है। भूपर्पटी का निर्माण किससे हुआ है? सिलिका और एल्युमिनियम से। सीमा से। सिलिका और एल्युमिनियम से। इसलिए सीमा नहीं, सिलिका और एल्युमिनियम, सियाल से। इसे क्या कहता है? भूपर्पटी को सियाल कहा जाता है। सीमा और एल्युमिनियम। मेंटल का निर्माण किससे हुआ था? सीमा से। मेंटल का निर्माण सीमा से। सिलिका और मैग्नीशियम। सिलिका और मैग्नीशियम, इसलिए इसे सीमा कहते हैं। मेंटल की मोटाई कितनी है? 34 से 2900 किलोमीटर। मेंटल की मोटाई 34 से 2900 किलोमीटर तक। भूपर्पटी में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध तत्व कौन सा है? सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन है, फिर सिलिकॉन है, उसके बाद एल्युमिनियम है। तो सबसे ज़्यादा तत्व में पूछा जाएगा एल्युमिनियम। उसके बाद सबसे ज़्यादा उपधातु कौन सा है? सिलिकॉन। और सबसे ज़्यादा धातु तो एल्युमिनियम। पृथ्वी का केंद्रीय भाग क्या कहलाता है? क्रोड कहलाता है। पृथ्वी का केंद्रीय भाग क्रोड कहलाता है। क्रोड की मोटाई कितनी है? 2900 से 6370 किलोमीटर। क्रोड की मोटाई 2900 से 6370 किलोमीटर। क्रोड का निर्माण किससे हुआ? नीफे से। क्रोड का निर्माण किससे हुआ? नीफे से। क्रोड में क्या है? निकेल और फेरस यानी लोहा, इसलिए इसे नीफे कहते हैं। क्रोड को क्या कहते हैं? नीफे। असंबद्धता है। असंबद्धता किसे कहते हैं? पृथ्वी की परतों के मध्य पाए जाने वाला वह क्षेत्र जहाँ दो परतों की विशेषताएं एक साथ पाई जाती है उसे क्या बोलते हैं? असंबद्धता। अब यही असमानता पढ़ना है। ऊपरी तथा निचली क्रस्ट के बीच कौन सा है? कोनराड असमानता। ऊपरी तथा निचली क्रस्ट के बीच में, यानी दो क्रस्ट है, ऊपरा और निचला, उसके बीच में कौन सा असमानता? कोनराड। पहला में कोनराड। नेक्स्ट है क्रस्ट और मेंटल। क्रस्ट और मेंटल के बीच का है मोहो। क्रस्ट और मेंटल के बीच मोहो। दूसरा लेयर मोहो। मेंटल और कोर। मेंटल और कोर को गुटेनबर्ग। मेंटल और कोर को कौन अलग करता है? गुटेनबर्ग। मेंटल और कोर को गुटेनबर्ग। ऊपरी और निचली कोर। ऊपरी कोर और निचली कोर को कौन अलग करता है? लेहमैन। कोर में जो विभाजित करता है वो लेहमैन है। कोर का विभाजन लेहमैन करता है। पृथ्वी के अंदर पिघला पदार्थ क्या कहलाता है? मैग्मा। वही मैग्मा जब बाहर आ जाता है तब कहलाता है लावा। भूपर्पटी का औसत घनत्व कितना है? 2.7 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। पृथ्वी का औसत घनत्व कितना है? पृथ्वी का औसत घनत्व है 5.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। पृथ्वी का औसत घनत्व 5.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है। पृथ्वी की औसत त्रिज्या कितना है? 6370 किलोमीटर। 6370 किलोमीटर पृथ्वी की औसत त्रिज्या, यानी लगभग 6400 किलोमीटर मानना है। पृथ्वी के आंतरिक परतों का घनत्व। पृथ्वी के आंतरिक परतों का घनत्व ऊपर के परतों की अपेक्षा क्या होता है? अधिक होता है। जितना नीचे रहेगा उसका घनत्व क्या होगा? उतना ही ज़्यादा होगा।
पृथ्वी में प्रति 32 किलोमीटर की गहराई जाने पर कितने किलोमीटर? 32 मीटर। पृथ्वी में प्रति 32 मीटर की गहराई जाने पर 1 डिग्री सेल्सियस क्या हो जाता है? बढ़ जाता है तापमान। परंतु बढ़ती गहराई के साथ तापमान की वृद्धि की दर में गिरावट आती है, यानी कि जैसे जैसे गहराई बढ़ेगा वैसे टेम्परेचर के बढ़ने का रेट कम होगा। ठीक है। पृथ्वी की आयु ज्ञात करते हैं। कोई भी जीवाश्म की आयु ज्ञात करते हैं तो कार्बन डेटिंग से, लेकिन कोई भी ग्रह वगैरह की आयु ज्ञात करते हैं तो यूरेनियम डेटिंग विधि से। पृथ्वी की संपूर्ण बाह्य परत क्या कहलाता है? स्थलमंडल। पृथ्वी की संपूर्ण बाह्य परत क्या कहलाता है? स्थलमंडल। स्थलमंडल का प्रतिशत कितना? 29%, तथा जल का 71%। स्थलमंडल कितना है? 29% और जलमंडल कितना है? 71%। नेक्स्ट है, पृथ्वी पर उपस्थित शुद्ध जल कितना है? शुद्ध जल का परसेंटेज 2.5%। शुद्ध जल का परसेंटेज 2.5% पीने लायक। स्थल मंडल का अधिकतम ऊंचाई कौन सा है? माउंट एवरेस्ट नेपाल में। माउंट एवरेस्ट नेपाल में। स्थल मंडल की अधिकतम गहराई 11,022 मीटर। 11,022 मीटर। मरियाना गर्त प्रशांत महासागर में। मरियाना गर्त प्रशांत महासागर में। पृथ्वी के बाह्य परत पर मिलने वाला कठोर पदार्थ क्या कहलाता है? चट्टान कहलाता है, यानी शैल कहलाता है। चट्टानों के कौन से प्रकार होते हैं? आग्नेय, अपसादी और कायांतरित या रूपांतरित कहते हैं इसको। 3 तरह के आग्नेय, इग्नियस, अपसादी सेडिमेंट्री और कायांतरित मेटामॉर्फिक। आग्नेय चट्टान के उदाहरण कौन कौन से हैं? ग्रेनाइट, बेसाल्ट, पेगमाइट और डायोराइट। ये सब क्या है? आग्नेय इग्नियस रॉक्स है। काली मिट्टी का निर्माण होता है बेसाल्ट चट्टानों से। लोहा की मात्रा क्या होती है इसमें? सर्वाधिक होती है। लोहा की मात्रा सर्वाधिक। अवसादी चट्टानों का निर्माण शैलों के क्षरण से। अवसादी चट्टानों का निर्माण शैलों के क्षरण से प्राप्त अवसादों के लगातार जमा होने से होता है। प्राप्त अवसादों के लगातार जमा होने से होता है। चूना पत्थर, डोलोमाइट, बलुआ पत्थर, कोयला, कॉन्ग्लोमरेट, ये सब किसके उदाहरण है? अवसादी चट्टान के उदाहरण है। किसके उदाहरण है? अवसादी चट्टान के उदाहरण है। पेट्रोलियम पाया जाता है। कहाँ मिलेगा पेट्रोलियम? अवसादी चट्टानों में पेट्रोलियम मिलेगा। आगरा का किला तथा दिल्ली का लाल किला किससे बना है? लाल बलुआ पत्थर से। आगरा का किला और दिल्ली का लाल किला किससे बना है? लाल बलुआ पत्थर से। कायांतरित शैलों का निर्माण किससे होता है? रासायनिक क्रियाओं, ताप, दाब आदि के कारण आग्नेय एवं अवसादी शैलों से होता है। किससे होता है? आग्नेय और अवसादी शैलों से कायांतरित शैलों का निर्माण होता है। कायांतरित शैलों के उदाहरण कौन कौन से हैं? कौन कौन सा रूपांतरण होता है? स्लेट, संगमरमर, शिस्ट, क्वार्टजाइट, नीस, ये सब क्या है? रूपांतरित या कायांतरित चट्टान है। नीस कायांतरित रूप है किसका? ग्रेनाइट से बदल के किस में बदल जाता है? नीस में। संगमरमर किससे बनता है? चूना पत्थर से। संगमरमर किससे बनता है? चूना पत्थर से। और क्वार्टजाइट किससे? बलुआ पत्थर से। बलुआ पत्थर से क्या बनता है? क्वार्टजाइट। स्लेट किससे बनता है? सेल से। स्लेट किससे बनता है? सेल से। सेल नहीं, सेल होगा। स्लेट किससे बनता है? सेल से। किस चट्टान में जीवाश्म नहीं मिलता है? तो आग्नेय या रूपांतरित चट्टान में जीव नहीं मिलेगा। किस में मिलेगा? तो सेडिमेंट्री में बनेगा, यानी अवसादी चट्टान में मिलेगा। ज्वालामुखी क्या है? धरातल पर स्थित एक ऐसा प्राकृतिक क्षेत्र जिससे होकर पिघला पदार्थ, लावा, राख, जलवाष्प बाहर निकलता है, उसे ज्वालामुखी कहते हैं। ज्वालामुखी उद्गार जहाँ से होता है वो क्षेत्र क्या कहलाता है? क्रेटर कहलाता है। क्रेटर। बड़े आकार वाले ज्वालामुखी का उद्गार क्षेत्र क्या कहलाता है? काल्डेरा। बड़ा आकार का ज्वालामुखी का उद्गार क्षेत्र काल्डेरा कहलाएगा। ज्वालामुखी उद्गार के समय भूगर्भ में स्थित तरल पदार्थ को मैग्मा कहते हैं और बाहर आने पर लावा कहते हैं। ज्वालामुखी के अंतिम अवस्था में जो जलवाष्प निकलता है उसको क्या कहते हैं? ज्वालामुखी के अंतिम अवस्था में जलवाष्प निकलता है उसको धुआंरे बोलते हैं। धुआंरे। ज्वालामुखी उद्गार के समय छिद्र या दरारों में जब जलवाष्प बहुत ऊंचाई तक निकलते हैं, ज्वालामुखी जब निकलता है तो छिद्र या दरार से जलवाष्प बहुत ऊंचाई तक निकलता है तब उसे ग्रेसर कहते हैं। क्या कहते हैं? ग्रेसर। ओल्ड फेथफुल क्या है? संयुक्त राज्य अमेरिका के येल्लोस्टोन पार्क में स्थित ग्लेशियर है। ओल्ड फेथफुल क्या है? संयुक्त राज्य अमेरिका के येल्लोस्टोन पार्क में स्थित ग्लेशियर है। ग्लेशियर। हजारों धुआंरों की घाटी किसे कहा जाता है? अलास्का, यूएसए को के कटमई पर्वत को। हजारों धुआंरों की घाटी किसे कहा जाता है? अलास्का के कटमई पर्वत को। कटमई पर्वत को। प्रकृति का सुरक्षा भालू किसे कहते हैं? ज्वालामुखी को। प्रकृति का सुरक्षा भालू किसे कहते हैं? ज्वालामुखी को। सक्रिय ज्वालामुखी कौन कौन है? स्ट्रोम्बोली, एटना। स्ट्रोम्बोली और एटना कहाँ का है? इटली का। स्ट्रोम्बोली, एटना इटली का। कोटोपैक्सी इक्वाडोर। कोटोपैक्सी कहाँ है? इक्वाडोर का।
और मोनालाव हवाई द्वीप अमेरिका में। ये सभी क्या हैं? सक्रिय ज्वालामुखी है। कौन से ज्वालामुखी? सक्रिय। स्ट्रोम्बोली, एटना, कोटोपैक्सी, मोनालाव, ये सब क्या हैं? सक्रिय ज्वालामुखी के उदाहरण है। भूमध्य सागर, भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कौन कहलाता है? स्ट्रोम्बोली। भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कौन कहलाता है? स्ट्रोम्बोली। स्ट्रोम्बोली कहाँ स्थित है? लिपारी द्वीप, इटली में। स्ट्रोम्बोली कहाँ है? लिपारी द्वीप, इटली में। प्रसुप्त ज्वालामुखी सोया हुआ कौन कौन सा है? फ्यूजियामा जापान में, फ्यूजियामा जापान में। विसुवियस इटली में, विसुवियस इटली में। मेयन फिलीपींस में, मेयन फिलीपींस में। क्राकाटोवा सुंडा जलद मरुमध्य में। क्राकाटोवा कहाँ है? सुंडा जलद मरुमध्य में। शांत ज्वालामुखी कौन कौन सा है? किलिमंजारो अफ्रीका में, किलिमंजारो अफ्रीका में। कोहे सुल्तान ईरान में, कोहे सुल्तान ईरान में। पोपा म्यांमार में, पोपा कहाँ? म्यांमार में। चिम्बाराजो इक्वाडोर में, चिम्बाराजो इक्वाडोर में है। किस महाद्वीप में एक भी ज्वालामुखी नहीं है? ऑस्ट्रेलिया में। किस महाद्वीप में एक भी ज्वालामुखी नहीं है? ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में एक भी ज्वालामुखी नहीं है। विश्व का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? कोटोपैक्सी कहाँ? इक्वाडोर, दक्षिण अमेरिका में। विश्व का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी कोटोपैक्सी, इक्वाडोर। विश्व की सबसे ऊंचाई पर स्थित शांत या मरा हुआ ज्वालामुखी कौन सा है? एकांकागुआ कहाँ? एंडीज पर्वत पर। विश्व की सबसे ऊंचाई पर स्थित शांत ज्वालामुखी एकांकागुआ, एंडीज पर्वत। भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी, भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? अंडमान निकोबार में। कौन सा द्वीप पर? बैरन द्वीप पर। अंडमान निकोबार में बैरन द्वीप पर। ज्वालामुखी पर्वत माउंट सेंट हेलेंस कौन सा है? ज्वालामुखी पर्वत माउंट सेंट हेलेंस कहाँ स्थित है? अमेरिका के हवाई द्वीप में। माउंट सेंट हेलेंस कहाँ है? अमेरिका के हवाई द्वीप पे। विश्व का सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? अमेरिका के हवाई द्वीप में ही है। किलायू, किलायू क्या है? सबसे ज़्यादा सक्रिय है। किलायू ज्वालामुखी सबसे ज़्यादा सक्रिय हवाई द्वीप पे है। प्राकृतिक घटनाओं से पृथ्वी का कंपन, पृथ्वी का कंपन क्या कहलाता है? भूकंप। भूकंप का अध्ययन किससे कहते हैं? सिस्मोलॉजी से। भूकंप का अध्ययन क्या कहलाता है? सिस्मोलॉजी कहलाता है। वह बिंदु जहाँ से सबसे पहले वह बिंदु सबसे पहले भूकंपीय तरंगों का पता चलता है क्या कहलाता है? अधिकेंद्र। वह बिंदु जहाँ पर सबसे पहले भूकंपीय तरंगों का पता चलता है अधिकेंद्र कहलाता है। भूकंपीय तरंगों को मापने वाला यंत्र क्या कहलाता है? सिस्मोग्राफ। भूकंपीय तरंगों को मापने वाला यंत्र कहलाता है सिस्मोग्राफ। भूकंप की तीव्रता का मापन किया जाता है रिक्टर पैमाना पे या स्केल पे। कब खोजा गया था? 1935 में। भूकंप की तीव्रता का मापन रिक्टर स्केल पे। रिंग्स ऑफ फायर क्या है? प्रशांत महासागर में क्षेत्र में भूकंप ज्वालामुखी से प्रभावित क्षेत्र। प्रशांत महासागर क्षेत्र में भूकंप या ज्वालामुखी से प्रभावित क्षेत्र। सागरीय भूकंप से समुद्र में उत्पन्न विनाशकारी, सागरीय भूकंप से समुद्र में उत्पन्न विनाशकारी लहरों को क्या कहा जाता है? सुनामी। सागरीय भूकंप से समुद्र में उत्पन्न विनाशकारी लहरों को कहते हैं सुनामी। सुनामी किस भाषा का शब्द है? सुनामी किस भाषा का शब्द है? जापानी। सुनामी किस भाषा का शब्द है? जापानी। हिंद महासागर में सुनामी कब आता है? हिंद महासागर में सुनामी आता है 26 दिसंबर 2004 को। 26 दिसंबर 2004 को। भूकंपीय तरंगे कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की होती है। पी तरंगे, एस तरंगे और एल तरंगे। पी तरंगे, एस तरंगे, एल तरंगे। प्राथमिक तरंग कौन कहलाता है? पी तरंग। प्राथमिक तरंग कौन कहलाता है? पी तरंग। पी तरंगे कैसी होती है? अनुदैर्ध्य, लॉन्गिट्यूडनल। पी तरंगे कैसी होती है? अनुदैर्ध्य यानी लॉन्गिट्यूडनल। एस तरंगे कैसी होती है? अनुप्रस्थ यानी ट्रांसवर्स। एस तरंगे कैसी होती है? अनुप्रस्थ यानी ट्रांसवर्स। और एल तरंगे क्या होती है? दोनों, अनुप्रस्थ तथा अनुदैर्ध्य दोनों। अनुप्रस्थ तथा अनुदैर्ध्य दोनों। धरातल तक ही सीमित होती है, सिर्फ धरातल पे चलेगा कौन सा तरंग? एल तरंग। धरातल पर कौन सा चलेगा? एल तरंग। ठोस, तरल तथा गैस तीनों माध्यम से कौन सा तरंग जा सकता है? पी तरंग। तीनों माध्यम से पी तरंग गुजर सकता है। केवल ठोस माध्यम से गुजरता है एस तरंग। केवल ठोस से कौन जाएगा? एस। केवल ठोस में गुजरने वाला एस। और सर्वाधिक गति किसकी होती है? पी तरंग की। सर्वाधिक गति पी तरंग की। सबसे कम गति आवृत्ति किसकी होती है? एल तरंग की। सबसे कम गति या आवृत्ति एल तरंग की। और सबसे ज़्यादा विनाशकारी तरंग कौन सा होता है? ये भी एल होता है। सबसे ज़्यादा विनाशकारी एल। अधिक केंद्र पर सबसे पहले पहुंचती है कौन सा? पी तरंग। अधिक केंद्र पर सबसे पहले कौन पहुंचता है? पी तरंग, क्योंकि सबसे अधिक उसका वेग है। सर्वाधिक भूकंप कहाँ आते हैं? प्रशांत महासागर में। सर्वाधिक भूकंप कहाँ आते हैं? प्रशांत महासागर में। सामान्य धरातल से ऊंचा तथा तीव्र ढाल वाला भाग कहलाता है
अगर ढाल तीव्र रहेगा तो कहलाएगा पर्वत, तीव्र ढाल वाला पर्वत। विश्व का सबसे प्राचीन पर्वत कौन सा है? अरावली। विश्व का सबसे प्राचीन पर्वत अरावली। विश्व का सबसे प्राचीन पर्वत अरावली। पर्वत के प्रमुख प्रकार हैं, यानी पर्वत कौन कौन सा है? तो पर्वत के प्रकार हैं ब्लॉक या भ्रंशोत्थ पर्वत, अवशिष्ट पर्वत, ज्वालामुखी पर्वत, मोड़दार या बलित पर्वत। ब्लॉक माउंटेन क्या है? ब्लॉक पर्वत क्या है? कौन कौन सा है? सतपुड़ा, भारत में सतपुड़ा है। ब्लैक फॉरेस्ट जर्मनी का, वॉसेजस फ्रांस का, सॉल्ट रेंज पाकिस्तान का और सिएरा नेवादा यूएसए का। ये सभी क्या हैं? ब्लॉक माउंटेन है। सतपुड़ा, ब्लैक फॉरेस्ट, वॉसेजस, सॉल्ट रेंज और सिएरा नेवादा क्या हैं? ब्लॉक पर्वत। विश्व का सबसे विस्तृत ब्लॉक पर्वत कौन सा है? सबसे बड़ा ब्लॉक पर्वत कौन सा है? सिएरा नेवादा। कहाँ है? कैलिफोर्निया अमेरिका में। कैलिफोर्निया अमेरिका में। ब्लॉक पर्वत के बीच का धंसा भाग क्या कहलाता है? रिफ्ट घाटी। ब्लॉक पर्वत के बीच का धंसा भाग क्या कहलाता है? रिफ्ट घाटी। ब्लॉक पर्वत के बीच का धंसा भाग रिफ्ट घाटी। विश्व की सबसे लंबी रिफ्ट घाटी कौन सी है? जॉर्डन नदी की घाटी जाम्बेजी नदी तक। विश्व की सबसे लंबी रिफ्ट घाटी कौन सी है? जॉर्डन नदी की घाटी जाम्बेजी नदी तक है। अवशिष्ट पर्वतों का निर्माण होता है चट्टानों के अपरदन के फलस्वरूप। अवशिष्ट पर्वतों का निर्माण होता है चट्टानों के अपरदन के फलस्वरूप। अवशिष्ट पर्वत के उदाहरण कौन कौन से हैं? अवशिष्ट पर्वत के उदाहरण विंध्याचल अवशिष्ट पर्वत है, अरावली और यूराल, ये अवशिष्ट पर्वत के उदाहरण हैं। मूड़दार या बलित पर्वत का निर्माण होता है पृथ्वी के संपीड़न से, चट्टानों के मुड़ने से। पृथ्वी के संपीड़न से, चट्टानों के मुड़ने से बलित या मूड़दार पर्वत का निर्माण होता है। बलित पर्वत के उदाहरण कौन कौन से हैं? हिमालय, आल्प्स। आल्प्स कहाँ है? यूरोप में। हिमालय भारत में। रॉकी उत्तरी अमेरिका में। एंडीज दक्षिणी अमेरिका में। ये सभी क्या हैं? बलित पर्वत। हिमालय, आल्प्स, रॉकी और एंडीज बलित पर्वत के उदाहरण हैं। ज्वालामुखी पर्वत, ज्वालामुखी से बनने वाला पर्वत कौन है? मौना लावा हवाई द्वीप पर, विसुवियस इटली में, कोटोपैक्सी इक्वाडोर में और फ्यूजियामा जापान में। ये कैसे हैं? ज्वालामुखी पर्वत हैं। यू आकार की घाटी का निर्माण कौन करता है? हिमनदी। हिमनदी क्या करती है? यू आकार की घाटी बनाती है लंबवत अपरदन से हिमानी क्षेत्र में। पृथ्वी तल का विशिष्ट रूप जो सामान्य तल से ऊंचा होता है। पृथ्वी तल का विशिष्ट रूप जो सामान्य तल से ऊंचा होता है कहलाता है पठार। क्या कहलाता है? पठार। संसार का छत किसे कहते हैं? पामीर का पठार को संसार का छत कहते हैं। विश्व का सबसे बड़ा पठार कौन सा है? तिब्बत का पठार। विश्व का सबसे बड़ा पठार तिब्बत का पठार। मृतक घाटी, मृतक घाटी कौन सी है? कहाँ है? कैलिफोर्निया यूएसए में। मृतक घाटी कैलिफोर्निया यूएसए में। पंजशीर घाटी कहाँ? अफगानिस्तान में। पंजशीर घाटी अफगानिस्तान में। पंजशीर घाटी अफगानिस्तान में। टेलर घाटी कहाँ? अंटार्कटिका। टेलर या मृत्यु की घाटी अंटार्कटिका में। टेलर या मृत्यु की घाटी अंटार्कटिका में। सिलिकॉन वैली कहाँ है? कैलिफोर्निया यूएसए में। सिलिकॉन वैली कैलिफोर्निया यूएसए में। ग्रेट आर्टिजन बेसिन कहाँ है? ऑस्ट्रेलिया में। ग्रेट आर्टिजन बेसिन कहाँ है? ऑस्ट्रेलिया में। ग्रेट आर्टिजन बेसिन ऑस्ट्रेलिया में। विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? सहारा। विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल सहारा। सहारा मरुस्थल स्थित है उत्तरी अफ्रीका में। सहारा मरुस्थल स्थित है उत्तरी अफ्रीका में। कालाहारी मरुस्थल कहाँ है? बोत्सवाना अफ्रीका में। कालाहारी मरुस्थल बोत्सवाना अफ्रीका में। गोबी मरुस्थल मंगोलिया चीन के पास है। मंगोलिया एशिया में। गोबी मरुस्थल कहाँ है? मंगोलिया में। चीन क्यों लिख दिया है? विश्व का सबसे बड़ा शीत मरुस्थल कौन सा है? गोबी। सबसे बड़ा कोल्ड डेजर्ट कौन सा है? गोबी मरुस्थल। विश्व का सबसे शुष्क मरुस्थल कौन सा है? सबसे शुष्क मरुस्थल अटाकामा। सबसे शुष्क मरुस्थल अटाकामा। अटाकामा कहाँ है? चिली दक्षिण अमेरिका में। अटाकामा कहाँ है? चिली दक्षिण अमेरिका में। संसार का सबसे सर्वाधिक जनसंख्या वाला मरुस्थल। संसार का सर्वाधिक जनसंख्या वाला मरुस्थल थार कहाँ है? भारत और पाकिस्तान में। सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला मरुस्थल थार मरुस्थल। एशिया का बंजर भूमि कहलाता है थार। एशिया का बंजर भूमि थार कहलाता है। दक्षिण एशिया का बड़ा मरुस्थल कौन सा है? दक्षिण एशिया का बड़ा मरुस्थल थार है। ग्रेट इंडियन डेजर्ट भी किसी को बोलते हैं? थार को ही बोलते हैं। ग्रेट इंडियन डेजर्ट थार को बोलते हैं। तकला मकान मरुस्थल कहाँ है? तकला मकान चीन में। तकला मकान कहाँ है? चीन में। ग्रेट विक्टोरियन मरुस्थल कहाँ है? ऑस्ट्रेलिया में। ग्रेट विक्टोरियन मरुस्थल ऑस्ट्रेलिया में है।
दस्त ए लूत मरुस्थल कहाँ है? पूर्वी ईरान में। दस्त ए लूत मरुस्थल कहाँ है? पूर्वी ईरान में है। विश्व का सबसे बड़ा महासागर, विश्व का सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर। विश्व का सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर। विश्व का सबसे गहरा महासागर प्रशांत महासागर। अब विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महासागर अटलांटिक। विश्व का दूसरा बड़ा महासागर कौन सा है? अटलांटिक है। सबसे छोटा महासागर आर्कटिक महासागर। सबसे छोटा महासागर आर्कटिक। प्रशांत महासागर का प्रवेश द्वार किसे कहते हैं? पनामा नहर को। प्रशांत महासागर का प्रवेश द्वार किसे कहते हैं? पनामा नहर को। प्रशांत महासागर का चौराहा किसे कहा जाता है? हवाई द्वीप को। प्रशांत महासागर का चौराहा किसे कहते हैं? हवाई द्वीप अमेरिका में है, हवाई द्वीप को कहते हैं। हवाई द्वीप का पुराना नाम क्या है? सैंडविच द्वीप। हवाई द्वीप का पुराना नाम सैंडविच द्वीप। ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ है? प्रशांत महासागर में। ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ है? प्रशांत महासागर में, ऑस्ट्रेलिया। बरमूडा प्रवाल द्वीप कहाँ है? उत्तरी अटलांटिक महासागर में। बरमूडा प्रवाल द्वीप उत्तरी अटलांटिक महासागर में। 0 डिग्री अक्षांश तथा 0 डिग्री देशांतर रेखा स्थित है अटलांटिक महासागर में। 0 डिग्री अक्षांश तथा 0 डिग्री देशांतर रेखा स्थित है अटलांटिक महासागर में। सार्गेसो सागर स्थित है उत्तरी अटलांटिक महासागर में। सार्गेसो सागर स्थित है उत्तरी अटलांटिक महासागर में। सार्गेसो समुद्र की विशेषता क्या है? समुद्री वनस्पति। सार्गेसो समुद्र की विशेषता क्या है? समुद्री वनस्पति। सर्वप्रथम सार्गेसो सागर को किसने देखा था? स्पेन के नाविकों ने। सर्वप्रथम सार्गेसो सागर को किसने देखा? स्पेन के नाविकों ने। महासागरीय मरुस्थल के रूप में जाना जाता है सार्गेसो सागर को। महासागरीय मरुस्थल के रूप में जाना जाता है सार्गेसो सागर को। डियागो गार्सिया। डियागो गार्सिया क्या है? हिंद महासागर का द्वीप है। डियागो गार्सिया क्या है? हिंद महासागर का द्वीप है। महासागरों का सबसे गहरा भाग क्या कहलाता है? महासागरीय गर्त। महासागरों का सबसे गहरा भाग महासागरीय गर्त है। विश्व का सबसे बड़ा गर्त कौन सा है? सबसे गहरा गर्त मरियाना या चैलेंजर डीप। चैलेंजर गर्त। विश्व का सबसे गहरा गर्त मरियाना गर्त या चैलेंजर गर्त प्रशांत महासागर में। कहाँ है? प्रशांत महासागर में। हिंद महासागर का सबसे गहरा गर्त कौन सा है? डायमेंटिना अथवा परीखा। हिंद महासागर का सबसे गहरा गर्त डायमेंटिना या इसी को परीखा बोलते हैं, 8047 मीटर गहरा है। सुंडा। सुंडा गर्त कहाँ है? सुंडा या जावा गर्त कहाँ है? हिंद महासागर में। सुंडा या जावा गर्त कहाँ है? हिंद महासागर में। 90 ईस्ट रेज। 90 ईस्ट रेज कहाँ है? हिंद महासागर में। 90 ईस्ट रेज कहाँ है? हिंद महासागर में। सैंडविच गर्त दक्षिण अटलांटिक महासागर में। सैंडविच गर्त दक्षिण अटलांटिक महासागर में। नेक्स्ट है महासागरों की औसत लवणता कितनी होती है? महासागर की औसत लवणता 35% होती है। महासागरों की औसत लवणता 35%। उच्चतम लवणता पाई जाती है टर्की के वॉन झील में। यानी सबसे ज़्यादा लवणता कहाँ पाई जाती है? टर्की के वॉन झील में 300%। मृत सागर में 238% पाया जाता है। वॉन झील में 300% पाया जाता है। सबसे लवणीय सागर कौन सा है? मृत सागर, डेड सी। सबसे ज़्यादा लवणीय सागर कौन सा है? डेड सी है। उसके बाद ग्रेट सॉल्ट लेक अवस्थित है। ग्रेट सॉल्ट लेक अवस्थित कहाँ है? अमेरिका में। ग्रेट सॉल्ट लेक अमेरिका में। सागरीय लवणता का मुख्य स्रोत क्या है? भूमि। सागरीय लवणता का मुख्य स्रोत भूमि। भूमि से लवणता कहाँ जाती है? सागरों में। सागरीय जल की लवणता में अधिकतम योगदान किसका है? सोडियम क्लोराइड का। सागरीय लवणता में अधिकतम योगदान किसका है? सोडियम क्लोराइड का। नेक्स्ट है भूमध्य सागर की लवणता कितनी है? 37 से 39%। भूमध्य सागर की लवणता 37 से 39%। अरब सागर में लवणता कितनी पाई जाती है? 36%। अरब सागर में 36%। बंगाल की खाड़ी में लवणता 30। बंगाल की खाड़ी में लवणता 30%। एक निश्चित दिशा में महासागरीय जल के अधिक मात्रा के प्रवाह को क्या कहते हैं? एक निश्चित दिशा में महासागरीय जल के अधिक मात्रा के प्रवाह को कहते हैं महासागरीय जलधारा। महासागरीय जलधारा। गल्फ स्ट्रीम क्या है? गर्म महासागरीय जलधारा। गल्फ स्ट्रीम क्या है? गर्म महासागरीय जलधारा है। लेब्राडोर और फॉकलैंड। लेब्राडोर और फॉकलैंड कैसी जलधारा? ठंडी जलधारा। लेब्राडोर और फॉकलैंड कैसी जलधारा? ठंडी जलधारा। अंगुल-हास जलधारा चलती है हिंद महासागर में। अंगुल-हास कहाँ चलती है? हिंद महासागर में। हम्बोल्ट या पेरुवियन ठंडी जलधारा है प्रशांत महासागर की। हम्बोल्ट या पेरुवियन किसकी जलधारा है? प्रशांत महासागर की ठंडी जलधारा है। फ्लोरिडा गर्म जलधारा है अटलांटिक महासागर में। फ्लोरिडा कहाँ है? अटलांटिक महासागर में गर्म जलधारा है। महासागरीय जल का तापमान कितना होता है? 5 डिग्री से 33 डिग्री सेल्सियस। महासागरीय जल का तापमान 5 डिग्री से 33 डिग्री सेल्सियस।
सूर्य एवं चंद्रमा के आकर्षण शक्तियों के कारण सागरीय जल के ऊपर उठने को क्या कहते हैं? ज्वार कहते हैं। और नीचे गिरने को भाटा कहते हैं। ये दोनों प्रक्रिया क्या कहलाएगी? ज्वार भाटा। दो ज्वार के बीच का समय अंतर कितना आता है? 12 घंटा 26 मिनट। दो ज्वार के बीच का समय 12 घंटा 26 मिनट। किसी स्थान पर ज्वार और भाटे के बीच का समय कितना होता है? 6 घंटा 13 मिनट। किसी स्थान पर ज्वार और भाटा का समय का अंतर कितना होता है? 6 घंटा 13 मिनट। और दो ज्वार के बीच का 12 घंटा 26 मिनट। एक ही समय पर। नेक्स्ट है, किधर गया? ज्वार भाटा उत्पन्न होने का कारण क्या है? सूर्य व चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण बल। ज्वार भाटा किसके कारण आता है? सूर्य और चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण पृथ्वी पर उच्च या बृहत ज्वार उत्पन्न होता है। पृथ्वी पर उच्च या बृहत ज्वार कब आता है? जब पूर्णिमा एवं अमावस्या के दिन, जब चंद्रमा और सूरज पृथ्वी एक ही सिद्ध में होता है। चंद्रमा, सूर्य और पृथ्वी एक ही सिद्ध में होता है तो कौन सा ज्वार आता है? उच्च यानी बृहत ज्वार। पृथ्वी पर 24 घंटों में अनुभव किया जाता है 2 बार ज्वार भाटा और पृथ्वी पर 24 घंटों में अनुभव किया जाता है 2 बार ज्वार तथा 2 बार भाटा। 2 बार ज्वार और 2 बार भाटा आता है। सबसे ऊंचा ज्वार आता है फंडी की खाड़ी में। सबसे ऊंचा ज्वार कहाँ आता है? फंडी की खाड़ी में। सबसे ऊंचा ज्वार फंडी की खाड़ी। वायुमंडल को बांटा गया है 5 परतों में। वायुमंडल 5 परत है। सबसे निचली परत क्षोभ मंडल। सभी मौसमी घटनाएं कहाँ होगी? क्षोभ मंडल में। सभी मौसमी घटनाएं क्षोभ मंडल में। वायुमंडल का सर्वाधिक घनत्व क्षोभ मंडल। सर्वाधिक घनत्व मंडल क्षोभ मंडल। क्षोभ मंडल में प्रति 165 मीटर जाने पर 1 किलोमीटर की ऊंचाई जाने पर है 1 डिग्री। अच्छा, 165 मीटर जाने पर कितना टेम्परेचर कम होगा? क्षोभ मंडल में 165 मीटर जाने पर 1 डिग्री सेल्सियस तथा 1 किलोमीटर जाने पर 6.4 डिग्री सेल्सियस का तापमान में कमी आ जाता है। क्षोभ मंडल की मोटाई में वृद्धि। क्षोभ मंडल की मोटाई में वृद्धि कब हो जाएगा? ग्रीष्म ऋतु में। और मोटाई कमी कब होगा? शीत ऋतु में। वायुयान उड़ते हैं समताप मंडल में। वायुयान कब उड़ता है? समताप मंडल में। ओजोन परत क्या है? पृथ्वी का सुरक्षा कवच। किसमें पाया जाता है? समताप मंडल यानी स्ट्रेटोस्फीयर में। ओजोन परत कहाँ पाया जाता है? स्ट्रेटोस्फीयर समताप मंडल में। ओजोन परत विस्तृत है 15 से 35 किलोमीटर तक। ओजोन परत विस्तृत है 15 से 35 किलोमीटर तक। ओजोन परत किससे बचाती है? परावैंगनिक किरणों से। ओजोन परत किससे बचाती है? परावैंगनिक किरणों से। ओजोन परत की मोटाई मापने की इकाई कौन सी है? डॉप्सन। ओजोन परत की मोटाई मापने की इकाई डॉप्सन है, डॉप्सन। ओजोन छिद्र कहाँ है? अंटार्कटिका के ऊपर। ओजोन छिद्र कहाँ है? अंटार्कटिका के ऊपर। ओजोन परत को नष्ट या क्षरण करने वाली गैस कौन सी है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ओजोन परत को नष्ट करने वाली गैस का नाम है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। उल्का से संबंधित घटनाएं कहाँ होती है? मध्यमंडल की। उल्का से संबंधित घटनाएं होती है मध्यमंडल की। रेडियो बेतार संचार संबंध है किससे? आयन मंडल से। रेडियो यानी बेतार संचार संबंध है आयन मंडल से। वायुमंडल का सबसे ऊपरी परत क्या है? बहिर्मंडल, एक्सोस्फेयर। संचार उपग्रह होते हैं बहिर्मंडल में। संचार उपग्रह कहाँ होते हैं? बहिर्मंडल में। बहिर्मंडल में क्या होती है? हाइड्रोजन एवं हीलियम गैस। बहिर्मंडल में क्या होती है? हाइड्रोजन एवं हीलियम गैस। पृथ्वी पर वायु या गैसीय फैलाव क्या कहलाता है? वायुमंडल। पृथ्वी पर वायु या गैसीय फैलाव वायुमंडल कहलाता है। वायुमंडल में जलवाष्प की मात्रा कितना है? 0 से 4%। वायुमंडल में जलवाष्प की मात्रा 0 से 4% है। समुद्र पर तल पर औसत वायुदाब कितना होता है? 76 सेंटीमीटर या 760 मिलीमीटर। 76 सेंटीमीटर परक बराबर या 760 मिलीमीटर परक बराबर। वायुदाब सबसे कम होता है ग्रीष्म ऋतु में। वायुदाब सबसे कम कब होता है? ग्रीष्म में। वायुमंडलीय दाब मापा जाता है बैरोमीटर से। वायुमंडलीय दाब बैरोमीटर से। वायुमंडलीय दाब की इकाई होती है बार। वायुमंडलीय दाब की इकाई क्या होती है? बार। एक बार बराबर क्या होता है? 10⁵ न्यूटन पर मीटर का 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है। बैरोमीटर पाठ्यांक जब एकाएक नीचे गिरता है तो आंधी तूफान आने की संभावना होती है। बैरोमीटर का पाठ्यांक क्या होता है? एकाएक नीचे गिरेगा तो आंधी तूफान आने की संभावना। बैरोमीटर पाठ्यांक जब धीरे धीरे ऊपर चढ़ता है तो क्या होता है? दिन साफ रहने की संभावना होती है। बैरोमीटर जब का पाठ्यांक जब धीरे धीरे ऊपर चढ़ेगा तो दिन साफ रहने की संभावना होती है। बैरोमीटर पाठ्यांक जब धीरे धीरे नीचे गिरता है तो वर्षा होने की संभावना होती है। पाठ्यांक जब धीरे धीरे नीचे गिरेगा तो
वर्षा होने की संभावना होगी। समुद्र तल के बराबर घटाए हुए समान वायुदाब वाले स्थानों को मिलाने वाली कल्पित रेखा क्या कहलाती है? समदाब रेखा। समुद्र तल के बराबर घटाए हुए या समान वायुदाब वाले स्थानों को समुद्र तल के बराबर समान वायुदाब वाले स्थानों को मिलाने वाली कल्पित रेखा क्या कहलाती है? समदाब रेखा या आइसोबार कहते हैं। समदाब रेखा या आइसोबार। वायु में जल की उपस्थिति क्या कहलाती है? आर्द्रता। वायु में जल की उपस्थिति आर्द्रता। आर्द्रता को मापते हैं हाइग्रोमीटर से। आर्द्रता को किससे मापते हैं? हाइग्रोमीटर से। वायु क्या है? गैसों का मिश्रण है। नाइट्रोजन 78, ऑक्सीजन 21 और कार्बन 0.03%। वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में विद्यमान क्या है? वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में विद्यमान है कौन सा गैस है? अक्रिय गैस आर्गन। वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में विद्यमान अक्रिय गैस कौन सा है? आर्गन। आर्गन क्या है? सबसे अक्रिय गैस है ज़्यादा। वायुमंडल में नहीं पाई जाने वाली अक्रिय गैस कौन सी गैस अक्रिय गैस है जो वायुमंडल में नहीं पाई जाती है? रेडॉन। रेडॉन नहीं पाई जाती है। नेक्स्ट है वातावरण तथा जीव मंडल के बीच का संबंध कहलाता है। वातावरण तथा जीव मंडल के बीच का संबंध पारिस्थितिकी कहलाता है। वातावरण तथा जीव मंडल के बीच का संबंध क्या कहलाता है? पारिस्थितिकी। नेक्स्ट है पृथ्वी की सतह पर ऊष्मा का स्रोत। पृथ्वी की सतह पर ऊष्मा मिलता है सूर्य से। पृथ्वी पर सबसे उच्च तापमान रिकॉर्ड किया गया है 20 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर। पृथ्वी पर सबसे उच्च तापमान रिकॉर्ड किए जाते हैं 20 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर। वार्षिक तापांतर न्यूनतम कहाँ पर होता है? भूमध्य रेखा पर। तापांतर सबसे कम होता है। साफ रात मेघीय रातों की अपेक्षा ठंडी होती है। किसके कारण? विकिरण के कारण। साफ रात मेघीय रातों की अपेक्षा क्या होती है? ठंडी होती है विकिरण के कारण। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप ग्रीनलैंड। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप ग्रीनलैंड। ग्रीनलैंड द्वीप किसके अधीन है? डेनमार्क के अधीन। ग्रीनलैंड किसके अधीन है? डेनमार्क के अधीन। सबसे बड़ा प्रायद्वीप अरब प्रायद्वीप। सबसे बड़ा प्रायद्वीप अरब प्रायद्वीप। सबसे बड़ा प्रायद्वीप अरब प्रायद्वीप। सबसे बड़ा द्वीप समूह इंडोनेशिया। सबसे बड़ा द्वीप समूह इंडोनेशिया। विश्व का दूसरा सबसे बड़ा द्वीप न्यू गिनी। विश्व का दूसरा सबसे बड़ा द्वीप न्यू गिनी। न्यू गिनी द्वीप आता है ऑस्ट्रेलिया में। न्यू गिनी द्वीप कहाँ है? ऑस्ट्रेलिया में। न्यू गिनी द्वीप ऑस्ट्रेलिया में। विश्व का तीसरा बड़ा द्वीप बोर्नियो। विश्व का तीसरा बड़ा द्वीप बोर्नियो। विश्व का तीसरा बड़ा द्वीप बोर्नियो। हिंद महासागर का सबसे बड़ा द्वीप मेडागास्कर। हिंद महासागर का सबसे बड़ा द्वीप मेडागास्कर। बोर्नियो द्वीप विभाजित है कितने देशों में? तो 3 देशों में। एक इंडोनेशिया में 73%, मलेशिया में 26, बाकी बचा हुआ ब्रुनई में। बोर्नियो की द्वीप विभाजित है 3 देशों के बीच। इंडोनेशिया 73% उसका हिस्सा है, मलेशिया 21% और ब्रुनई में, बाकी ब्रुनई में। सेशेल्स द्वीप। सेशेल्स द्वीप कहाँ स्थित है? हिंद महासागर में। सेशेल्स द्वीप कहाँ है? हिंद महासागर में। फिजी द्वीप कहाँ है? प्रशांत महासागर में। फिजी द्वीप कहाँ है? प्रशांत महासागर। पंबन द्वीप स्थित है भारत और श्रीलंका के बीच मन्नार की खाड़ी में। पंबन द्वीप कहाँ है? भारत और श्रीलंका के बीच मन्नार की खाड़ी में है। सीप द्वीप किसे कहते हैं? सीप द्वीप फेरो द्वीप समूह को कहते हैं। सीप द्वीप किसे कहते हैं? फेरो द्वीप समूह को कहते हैं। जापान का विशालतम द्वीप कौन सा? होन्शु। जापान का विशालतम द्वीप होन्शु। टोक्यो जापान कहाँ स्थित है? टोक्यो कौन सा द्वीप पे है? होन्शु पे। टोक्यो जो शहर है कौन सा द्वीप पे है? होन्शु पे। विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है? माजुली। सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली किस पे है? ब्रह्मपुत्र नदी पे। कहाँ है? असम में। असम में। विश्व का सबसे छोटा नदी द्वीप कौन सा है? विश्व का सबसे छोटा नदी द्वीप उमानंद। ये भी कौन में है? ब्रह्मपुत्र नदी पर। कहाँ? गुवाहाटी में। केप बर्डे। केप बर्डे कहाँ है? अटलांटिक महासागर में। केप बर्डे अटलांटिक महासागर में। हैती द्वीप कहाँ है? कैरेबियन सागर में। हैती द्वीप कैरेबियन सागर में। बैरन द्वीप स्थित है बंगाल की खाड़ी में। बैरन द्वीप कहाँ है? बंगाल की खाड़ी में। भारत का सबसे बड़ा द्वीप। भारत का सबसे बड़ा द्वीप अंडमान मध्य अंडमान। भारत का सबसे बड़ा द्वीप मध्य अंडमान। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया। विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया। विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया। एशिया में क्षेत्रफल सबसे छोटा देश कौन सा है? मालदीव। एशिया में क्षेत्रफल में सबसे छोटा देश मालदीव। प्रायद्वीपों का द्वीप किसे कहते हैं? यूरोप महाद्वीप को। प्रायद्वीपों का द्वीप किसे कहते हैं? यूरोप महाद्वीप को।
अंध महाद्वीप तथा भविष्य का महाद्वीप कहा जाता है अफ्रीका महाद्वीप को। अंध महाद्वीप तथा भविष्य का महाद्वीप कहा जाता है अफ्रीका महाद्वीप को। पक्षियों का महाद्वीप कहलाता है दक्षिण अमेरिका। पक्षियों का महाद्वीप कहलाता है दक्षिण अमेरिका। लैंड ऑफ गोल्डन प्लेस तथा प्यासी भूमि का महाद्वीप कहलाता है ऑस्ट्रेलिया। लैंड ऑफ गोल्डन प्लेस या प्यासी भूमि का महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया को कहा जाता है। ऑस्ट्रेलिया को कहा। श्वेत महाद्वीप अंटार्कटिका। श्वेत महाद्वीप अंटार्कटिका कहलाता है। प्यासी भूमि का महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया। प्यासी भूमि ऑस्ट्रेलिया। अफ्रीका महाद्वीप की आदिम जनजातियाँ कौन कौन सी है? पिग्मी। पिग्मी कहाँ? कांगो बेसिन की। बुशमैन कालाहारी मरुस्थल का। और बद्दू कहाँ? सहारा मरुस्थल का। पिग्मी, बुशमैन और बद्दू। पिग्मी कांगो बेसिन का, बुशमैन कालाहारी का और बद्दू सहारा मरुस्थल का। बद्दू सहारा मरुस्थल। रॉक सागर कहाँ है? अटलांटिक महासागर पर। अंटार्कटिका महादेश में। रॉक सागर कहाँ है? अंटार्कटिका महादेश में। येलोस्टोन पार्क उत्तरी अमेरिका में। येलोस्टोन पार्क कहाँ है? उत्तरी अमेरिका में। एकमात्र ऐसा महाद्वीप जिससे होकर कर्क एवं मकर रेखा गुजरती है, दोनों अफ्रीका से कर्क और मकर रेखा दोनों गुजरती है अफ्रीका से। अंटार्कटिक महाद्वीप है दक्षिणी ध्रुव पर। अंटार्कटिक महाद्वीप कहाँ है? दक्षिणी ध्रुव पर। अंटार्कटिक महाद्वीप दक्षिणी ध्रुव पर। नई दुनिया कौन कहलाता है? उत्तरी अमेरिका महाद्वीप। नई दुनिया किसे कहते हैं? उत्तरी अमेरिका महाद्वीप को क्या कहते हैं? नई दुनिया। विस्तृत गड्ढे जिनमें जल भरा होता है, गड्ढे लिखते हैं, गड्ढे। विस्तृत गड्ढे जिसमें जल भरा होता है उसे झील कहते हैं। विस्तृत गड्ढे जिसमें जल भरा होता है उसे झील कहते हैं। विश्व की सबसे बड़ी झील कैस्पियन सागर है। कहाँ है? यूरेशिया में। कैसे है? खारे पानी की झील है। खारे पानी की झील है। विश्व की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील कौन सी है? सबसे बड़ी ताजे पानी की झील सुपीरियर झील कहाँ है? कनाडा और अमेरिका के मध्य में। विश्व की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील कनाडा और अमेरिका के मध्य है, सुपीरियर झील। सबसे गहरी झील या प्राचीनतम झील बैकाल कहाँ है? रूस की साइबेरिया में। रूस के साइबेरिया में सबसे गहरा और प्राचीनतम है। विश्व की सबसे ऊंची झील कौन सी है? टिटिकाका। ये भी कहाँ है? पेरू और बोलिविया की सीमा पर है। विश्व की सबसे ऊंची झील टिटिकाका। सबसे ऊंचाई पर स्थित झील टिटिकाका है। विश्व की सबसे ऊंची नौकायान झील कौन सा है? टिटिकाका, दक्षिणी अमेरिका में। विश्व की सबसे ऊंची नौकायान झील कहाँ है? टिटिकाका है, दक्षिण अमेरिका में। दक्षिण अमेरिका में। विश्व की सबसे नीची झील मृत सागर। विश्व की सबसे नीची झील मृत सागर। विश्व की सर्वाधिक लवणीय झील वॉन झील। विश्व की सर्वाधिक लवणीय झील वॉन झील। झीलों का वाटिका कहलाता है फिनलैंड। झीलों का वाटिका फिनलैंड। झीलों का वाटिका फिनलैंड। हजारों झीलों का देश फिनलैंड। हजारों झीलों का देश फिनलैंड। शिकागो कहाँ है? मिशिगन झील अमेरिका में। शिकागो कहाँ है? मिशिगन झील के किनारे अमेरिका में। अंगुलियों नुमा झील कहाँ है? न्यूयॉर्क में। अंगुलियों झील कहाँ है? न्यूयॉर्क में। अंगुलियों झील न्यूयॉर्क। विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात साल्टो एंजल। विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात साल्टो एंजल 979 मीटर। कहाँ है? वेनेजुएला में। वेनेजुएला में। विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात साल्टो एंजल 979 मीटर, वेनेजुएला में। विश्व का दूसरा सबसे ऊंचा जलप्रपात टुगेला जलप्रपात। विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात टुगेला जलप्रपात कहाँ है? दक्षिण अफ्रीका में। दक्षिण अफ्रीका में। विक्टोरिया जलप्रपात कहाँ है? दक्षिण मध्य अफ्रीका के जाम्बेजी नदी पर। विक्टोरिया प्रपात कहाँ है? दक्षिण मध्य अफ्रीका में जाम्बेजी नदी पर। कौन सी नदी? जाम्बेजी नदी पर। नियाग्रा जलप्रपात कहाँ है? अमेरिका और कनाडा की सीमा पर, नियाग्रा नदी पर। नियाग्रा जलप्रपात अमेरिका और कनाडा की सीमा पर, नियाग्रा नदी पर। नियाग्रा नदी पर। स्टेनली जलप्रपात है कांगो नदी पर। स्टेनली जलप्रपात कांगो नदी पर। जलड मरुमध्य दो भिन्न जल राशियों को जोड़ती है तथा स्थलखंड को अलग करती है। यानी दो स्थलखंड को अलग अलग करेगा और दो जल संधि करेगा, दो जल राशि को जोड़ने का काम करेगा। जलड मरुमध्य कहलाता है। जिब्राल्टर संधि जल संधि अलग करती है यूरोप को अफ्रीका से। जिब्राल्टर क्या करती है? यूरोप को अफ्रीका से अलग करती है। और किसको जोड़ेगा? अटलांटिक महासागर को भूमध्य महासागर से जोड़ देगा। जिब्राल्टर क्या करेगा? अटलांटिक महासागर को भूमध्य महासागर से जोड़ने का काम करता है। भूमध्य सागर की कुंजी कौन कहलाता है? जिब्राल्टर। भूमध्य सागर की कुंजी जिब्राल्टर। भूमध्य सागर की कुंजी जिब्राल्टर। एशिया एवं उत्तरी अमेरिका को अलग करती है बेरिंग जलड मरुमध्य। एशिया और उत्तरी अमेरिका को कौन अलग करेगा? बेरिंग जल संधि। बेरिंग जलड मरुमध्य। और किसको जोड़ेगा? आर्कटिक एवं प्रशांत महासागर को जोड़ेगा। आर्कटिक और
प्रशांत महासागर को जोड़ने का काम करता है। श्रीलंका को भारत से पृथक करता है। श्रीलंका को भारत से पृथक करता है पाक जलमर्मद एवं मन्नार की खाड़ी। श्रीलंका और भारत के बीच में कौन कौन सा है? पाक जलमर्मद और मन्नार की खाड़ी। विश्व की सबसे चौड़ी जलसंधि कौन सी है? डेविस। विश्व की सबसे चौड़ी जलसंधि डेविस है। डेविस जलसंधि किसको अलग करती है? डेविस जलसंधि अलग करती है ग्रीनलैंड को बेफिन द्वीप यानी कनाडा से। ग्रीनलैंड को कनाडा से अलग करती है। डेविस जलसंधि है जोड़ती है, किसको जोड़ती है? आर्कटिक महासागर को अटलांटिक महासागर से। डेविस जलसंधि किसको जोड़ती है? आर्कटिक महासागर को अटलांटिक महासागर से। हिंद महासागर को लाल सागर से जोड़ता है। हिंद महासागर को लाल सागर से कौन जोड़ता है? बाब अल मंदेब जलसंधि। हिंद महासागर को लाल सागर से कौन जोड़ता है? बाब अल मंदेब जलसंधि। बाब अल मंदेब। विश्व की सबसे बड़ी नहर कौन सी है? स्वेज नहर। विश्व की सबसे बड़ी नहर स्वेज नहर। स्वेज नहर स्थित है मिस्र के सिनाई में। स्वेज नहर स्थित है मिस्र के सिनाई में। स्वेज नहर जोड़ती है भूमध्य सागर और लाल सागर को। स्वेज नहर किसको जोड़ती है? भूमध्य सागर और लाल सागर को। कितनी लंबाई है स्वेज नहर की? 164 किलोमीटर। 164 किलोमीटर। स्वेज नहर का निर्माण 1869 में हुआ था, गांधी जी के जन्म के ईयर में। स्वेज नहर का निर्माण 1869 में। स्वेज नहर का राष्ट्रीयकरण 1956 ईस्वी में किया गया। स्वेज नहर का राष्ट्रीयकरण 1956 ईस्वी में। पनामा नहर जोड़ती है अटलांटिक को प्रशांत महासागर से। पनामा नहर किसको जोड़ती है? अटलांटिक को प्रशांत महासागर से। कहाँ है? निर्माण किसने किया था? अमेरिका ने 1914 में। विश्व की सबसे व्यस्तम नहर, सबसे बिजिएस्ट कौन सा है? कैनाल कील नहर। सबसे व्यस्तम नहर कौन सा है? कील नहर। सबसे व्यस्तम नहर कील नहर। नेक्स्ट है कील नहर जोड़ती है, किसको जोड़ती है? उत्तरी सागर को बाल्टिक सागर से। कील नहर किसको जोड़ती है? उत्तरी सागर को बाल्टिक सागर से। कहाँ है कील नहर? जर्मनी में। कील नहर कहाँ है? जर्मनी में। उत्तरी सागर को बाल्टिक सागर। सू नहर किसको जोड़ती है? सुपीरियर झील को ह्यूरोन झील से। सू नहर किसको जोड़ती है? सुपीरियर झील को ह्यूरोन झील से। कहाँ है? उत्तरी अमेरिका में। सू नहर। करीबा बांध स्थित है जाम्बेजी नदी पर। करीबा बांध कहाँ स्थित है? जाम्बेजी नदी पर। विक्टोरिया प्रपात है जाम्बेजी नदी पर। विक्टोरिया प्रपात है जाम्बेजी नदी पर। आसवन। आसवन बांध कहाँ है? नील नदी पर। नील नदी पर अफ्रीका महाद्वीप का मिस्र में। आसवन बांध कहाँ? नील नदी पर। कब हुआ निर्माण? 1960 में। नूरेक बांध का निर्माण किया था ताजिकिस्तान में बक्स नदी पर। नूरेक बांध कहाँ है? ताजिकिस्तान में बरेक बक्स नदी पर। वक्स नदी पर। ओरेविले बांध कहाँ? अमेरिका में फीदर नदी पर। ओरेविले बांध कहाँ? अमेरिका में फीदर नदी पर। प्रवाल भित्तियाँ हैं समुद्र के भीतर स्थित चट्टान। प्रवाल भित्तियाँ समुद्र के भीतर स्थित चट्टान जो प्रवालों द्वारा छोड़े गए कैल्शियम कार्बोनेट से बना था। किससे बना था? कैल्शियम कार्बोनेट से। विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति कौन सी है? ग्रेट बैरियर रीफ। ग्रेट बैरियर रीफ उसके कहाँ है? क्वासीलैंड ऑस्ट्रेलिया में। क्वासीलैंड ऑस्ट्रेलिया में स्थित है प्रशांत महासागर में। बादलों में जल वाष्प की मात्रा अधिक होकर पृथ्वी पर गिरने की प्रक्रिया वर्षा कहलाती है। वर्षा की मात्रा निर्भर करती है वायुमंडल में नमी पर, यानी सर्वाधिक नमी से अधिक वर्षा होगी। समान वर्षा वाले क्षेत्रों को जोड़ने वाली लाइन क्या कहलाती है? आइसोहाइट या समवर्षा। आइसोहाइट या समवर्षा। वर्षा मापने का यंत्र क्या है? रेन गेज या प्लूवियोमीटर। वर्षा मापने का यंत्र रेन गेज या प्लूवियोमीटर। सर्वाधिक ऊंचाई वाले बादल कौन से? पच्छाव मेघ। सर्वाधिक ऊंचाई वाले बादल कौन से? पच्छाव मेघ। मोती की माला कहलाता है पच्छाव मेघ। मोती की माला कहलाता है पच्छाव मेघ। निम्न ऊंचाई पर स्थित बादल वर्षा मेघ। निम्न ऊंचाई पर स्थित बादल वर्षा मेघ। गोभी के फूल जैसा दिखता है कपासी मेघ। गोभी के फूल जैसा दिखता है कपासी मेघ। रेगिस्तान में बादल नहीं बरसते हैं क्यों? कम आर्द्रता के कारण। रेगिस्तानों में बादल नहीं बरसते हैं क्यों? कम आर्द्रता के कारण। बादलों की दिशा एवं गति को मापने वाला यंत्र कहलाता है कौन सा कहलाता है? नेफोस्कोप। बादलों की दिशा एवं गति नेफोस्कोप। कृत्रिम वर्षा के लिए प्रयोग किया जाता है सिल्वर आयोडाइड का। कृत्रिम वर्षा के लिए क्या प्रयोग किया जाता है? सिल्वर आयोडाइड। वर्षा के प्रकार संवहनीय वर्षा, पर्वतीय वर्षा और चक्रवाती वर्षा। संवहनीय वर्षा, पर्वतीय वर्षा और चक्रवाती वर्षा। सर्वाधिक वर्षा होती है विषुवत रेखा पर। सर्वाधिक वर्षा विषुवत रेखा पर। विषुवतीय प्रदेशों में वर्षा होती है संवहनीय। विषुवत
विषुवतीय प्रदेशों में वर्षा कैसी होती है? संवहनीय वर्षा होती है। शीतोष्ण प्रदेशों में कैसी वर्षा होती है? चक्रवाती। शीतोष्ण प्रदेशों में वर्षा चक्रवाती होता है। थल एवं समुद्र समीर बनने का कारण क्या है? संवहन धाराएं। थल एवं समुद्र समीर बनने का कारण संवहन धाराएं। चक्रवात में होते हैं केंद्र में निम्न दाब तथा बाहर की ओर उच्च दाब। चक्रवात के केंद्र में निम्न दाब होता है और बाहर में उच्च दाब होता है। अयनवर्ती क्षेत्र कर्क और मकर रेखा के मध्य उत्पन्न चक्रवात क्या कहलाता है? उष्ण कटिबंधीय चक्रवात। कर्क और मकर रेखा के बीच यानी अयनवर्ती क्षेत्रों में उत्पन्न चक्रवात कहलाता है उष्ण चक्रवात। उष्ण कटिबंधीय चक्रवात को ऑस्ट्रेलिया में क्या कहा जाता है? उष्ण कटिबंधीय चक्रवात को ऑस्ट्रेलिया में बिली विली, चीन में टाइफून, अमेरिका में हरिकेन और भारत में चक्रवात कहा जाता है। उष्ण कटिबंधीय चक्रवात को ऑस्ट्रेलिया में बिली बिली कहते हैं, चीन में टाइफून कहते हैं, अमेरिका में हरिकेन कहते हैं और भारत में सिंपल चक्रवात कहते हैं। टोर्नेडो क्या है? टोर्नेडो है उष्ण कटिबंधीय तूफान जो कहाँ उठता है? अमेरिका के कैरिबियन सागर में। टोर्नेडो कहाँ आता है? उष्ण कटिबंधीय तूफान है जो अमेरिका के कैरिबियन सागर में उठता है। नेक्स्ट है टोर्नेडो की तीव्रता मापने के लिए प्रयोग किया जाता है फुजीटा स्केल का। टोर्नेडो कैसे मापते हैं? फुजीटा स्केल। टोर्नेडो से प्रभावित अमेरिका का बृहत मैदानी भाग मिसिसिपी क्या कहलाता है? टोर्नेडो एली। टोर्नेडो से प्रभावित अमेरिका का विस्तृत मैदानी भाग क्या कहलाता है? टोर्नेडो एली कहलाता है। हरिकेन कहाँ आता है? अटलांटिक महासागर में। हरिकेन कहाँ आता है? अटलांटिक महासागर में। हरिकेन उठते हैं अटलांटिक महासागर में। हरिकेन अटलांटिक। टाइफून आता है प्रशांत महासागर। टाइफून प्रशांत महासागर में। पवन चलती है उच्च दाब से निम्न दाब की ओर। उच्च दाब से निम्न दाब की ओर। फेरल का नियम संबंध है पवन की दिशा में। फेरल का नियम संबंध है पवन की दिशा से। फेरल का नियम संबंध है पवन की दिशा से। पछुआ पवन चलती है 40 डिग्री से 60 डिग्री अक्षांशों के बीच पश्चिम से पूरब की ओर। 40 से 60 डिग्री अक्षांशों के बीच पश्चिम से पूरब की ओर। गुजरता गरजता 40, प्रचंड 50, चिखता 60 किसको कहा जाता है? पछुआ पवन को। गरजता 40, प्रचंड 50 और चिखता 60 किसको कहते हैं? पछुआ पवन को। नेक्स्ट है व्यापारिक पवनें चलती है उपोष्ण उच्च दाब क्षेत्र से भूमध्य सागर की ओर। व्यापारिक पवनें चलती है उपोष्ण उच्च दाब क्षेत्र यानी 30 से 35 डिग्री से भूमध्य सागर की ओर चलेगा। मिस्ट्रल स्थानीय पवन है कहाँ का? स्पेन और फ्रांस का मिस्ट्रल स्थानीय पवन है। मैस्ट्रल स्थानीय पवन है उत्तरी इटली का। मिस्ट्रल स्पेन और फ्रांस का जबकि मैस्ट्रल उत्तरी इटली का। हरमट्टन कहाँ चलता है? सहारा रेगिस्तान में। हरमट्टन सहारा रेगिस्तान। डॉक्टर पवन किसे कहते हैं? हरमट्टन पवन को जो गिनी तट पर चलती है। डॉक्टर पवन हरमट्टन पवन को कहा जाता है जो गिनी तट पर चलती है। सिमुक पवन चलता है अरब रेगिस्तान में। सिमुक कहाँ चलता है? अरब रेगिस्तान में। सिमुक अरब रेगिस्तान में। नॉर्वेस्टर क्या है? न्यूजीलैंड की गर्म शुष्क पवन। नॉर्वेस्टर न्यूजीलैंड की गर्म शुष्क पवन है। लू कहाँ है? उत्तरी भारत में चलने वाली गर्म पवन है। लू उत्तरी भारत में चलने वाली गर्म पवन। ब्लैक रोलर धूल भरी आंधी। अमेरिका में धूल भरी आंधी को ब्लैक रोलर के नाम से जाना जाता है। पछुआ पवन के मार्ग में पड़ने वाली एकमात्र राजधानी है वेलिंगटन न्यूजीलैंड। पछुआ पवन के मार्ग में पड़ने वाली एकमात्र राजधानी न्यूजीलैंड का वेलिंगटन है। ब्लिजर्ड बर्फ के कणों से युक्त झंझावात। ब्लिजर्ड क्या है? बर्फ के कणों से युक्त झंझावात है। नॉर्वेस्टर्स क्या है? भारत में चलने वाली स्थानीय पवन। अन्य नाम है इसको काल बैसाखी। नॉर्वेस्टर्स भारत में चलने वाली स्थानीय पवन है। इसे काल बैसाखी के नाम से जाना जाता है। 0 डिग्री विषुवत रेखा से 5 डिग्री या 10 डिग्री उत्तर और दक्षिण अक्षांश के बीच निम्न वायुदाब का क्षेत्र कहलाता है डोल्ड्रम यानी शांत कटिबंध कहलाता है। डोल्ड्रम शांत कटिबंध 5 डिग्री से 10 डिग्री के बीच में। पृथ्वी पर घने वन मिलते हैं विषुवत रेखा के पास उष्ण कटिबंधीय वन में। पृथ्वी पर घने वन कहाँ मिलते हैं? विषुवत रेखा के पास जो कि वर्षा वन भी कहलाता है। विश्व के सबसे बड़े एवं घने वन मिलते हैं अमेजन बेसिन ब्राज़ील के पास। अमेजन बेसिन ब्राज़ील के पास सबसे घना वन और सबसे बड़ा।
शंकुधारी वन पाए जाएंगे शीतोष्ण क्षेत्र में, शंकुधारी शीतोष्ण क्षेत्र में। धरातल समतल या निम्न भूभाग क्या कहलाता है? मैदान कहलाता है। चूने पत्थर से निर्मित मैदान क्या है? कास्ट मैदान। चूने पत्थर से निर्मित मैदान कास्ट मैदान कहलाता है। हवा द्वारा उड़ाकर लाई गई मिट्टी एवं बालू के कणों से निर्मित मैदान क्या कहलाता है? लोहेस का मैदान। हवा द्वारा उड़ाकर लाई गई मिट्टी एवं बालू के कणों से निर्मित मैदान लोएस कहलाता है। चीन में है लोएस। पृथ्वी की मध्य सतह से होकर जाने वाली रेखा क्या कहलाती है? भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा। विषुवत रेखा से 30 डिग्री उत्तर एवं 30 डिग्री दक्षिण का भाग कहलाता उष्ण कटिबंध। विषुवत रेखा से 30 डिग्री उत्तर एवं 30 डिग्री दक्षिण का भाग कहलाता उष्ण कटिबंध। 30 से 45 डिग्री उत्तरी और दक्षिणी अक्षांशों के बीच का स्थित क्षेत्र कहलाता है उपोष्ण कटिबंध। उपोष्ण 30 से 45 डिग्री, 45 से 60 डिग्री उत्तरी और दक्षिणी अक्षांशों के बीच का क्षेत्र कहलाता है शीतोष्ण। 45 से 60 डिग्री शीतोष्ण कहलाता है। उत्तरी अमेरिका एवं कनाडा के शीतोष्ण घास के मैदान को प्रेरी कहते हैं। उत्तरी अमेरिका और कनाडा के शीतोष्ण घास के मैदान को प्रेरी कहते हैं। एशिया यूरोप यानी यूरेशिया में फैले शीतोष्ण मैदान घास के मैदान को कहते हैं स्टेपीज। यूरेशिया में फैला हुआ शीतोष्ण घास के मैदान को क्या कहते हैं? स्टेपीज। अफ्रीका के उष्ण घास के मैदान को क्या कहते हैं? सवाना। अफ्रीका में घास का मैदान कैसा? उष्ण गर्म है, तो क्या कहते हैं उसको? सवाना कहते हैं। अफ्रीका के शीतोष्ण घास के मैदान को क्या कहते हैं? बेल्ट। अफ्रीका के शीतोष्ण घास के मैदान को बेल्ट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बेल्ट। अब है अर्जेंटीना। अर्जेंटीना यानी दक्षिण अमेरिका में जो शीतोष्ण घास का मैदान है, दक्षिण अमेरिका में शीतोष्ण घास के मैदान को पंपास कहते हैं। क्या कहते हैं? पंपास। अर्जेंटीना का हृदय कहलाता है पंपास। अर्जेंटीना के हृदय पंपास। सबसे बड़ा मांस निर्यातक देश अर्जेंटीना। सबसे बड़ा मांस निर्यातक देश कौन सा? अर्जेंटीना। ऑस्ट्रेलिया में शीतोष्ण घास के मैदान को क्या कहते हैं? डाउन्स। ऑस्ट्रेलिया में शीतोष्ण घास के मैदान को क्या कहा जाता है? डाउन्स। डाउन्स कहते हैं। ब्राज़ील दक्षिण अमेरिका के उष्णकटिबंधीय घास का मैदान। ब्राज़ील में उष्णकटिबंधीय घास का मैदान को कैंपास या कंपोज कहते हैं। कैंपास या कंपोज कहा जाता है। सेलवास घास का मैदान पाया जाता है अमेजन घाटी में। अमेजन नदी घाटी में कहाँ है? दक्षिण अमेरिका में। सेलवास घास का मैदान अमेजन नदी घाटी दक्षिण अमेरिका। वेनेजुएला के उष्णकटिबंधीय घास का मैदान क्या कहलाता है? लानोस। वेनेजुएला का उष्णकटिबंधीय घास का मैदान क्या कहलाता है? लानोस। मिट्टी का अध्ययन कहलाता है पेडोलॉजी। मिट्टी का अध्ययन क्या कहलाता है? पेडोलॉजी। केशिका क्रिया सर्वाधिक प्रभावशाली होती है चिकनी मिट्टी में। केशिका क्रिया सर्वाधिक प्रभावशाली होती है चिकनी मिट्टी में। न्यून बलुई मिट्टी। न्यून बलुई मिट्टी। टेरा रोसा का होता है लाल चिकनी मिट्टी। टेरा रोसा होता है लाल चिकनी मिट्टी जिसका निर्माण चूना पत्थर से होता है। किससे होता है? चूना पत्थर से होता है। मृदा संरक्षण का अर्थ है मृदा को नुकसान से बचाना तथा उर्वरता को बनाए रखना। मृदा संरक्षण का अर्थ है मृदा को नुकसान से बचाना तथा उर्वरता को बनाए रखना। कोयला का निर्माण होता है अवसादी चट्टानों से। कोयला का निर्माण अवसादी चट्टानों से। कोयला के प्रमुख प्रकार है एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट तथा पीट। कोयला के प्रमुख प्रकार कौन कौन से हैं? एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट तथा पीट। नेक्स्ट है सर्वोत्तम प्रकार का कोयला कौन सा होता है? एंथ्रासाइट का होता है, सबसे अच्छा होता है। सबसे निम्न प्रकार का कोयला पीट। सबसे निम्न स्तर का कोयला पीट होता है। भूरा कोयला के रूप में जाना जाता है लिग्नाइट। भूरा कोयला लिग्नाइट। भूरा कोयला लिग्नाइट। विश्व की सबसे लंबी नदी नील नदी। विश्व की सबसे लंबी नदी नील नदी। नील नदी का उद्गम कहाँ से होता है? विक्टोरिया झील से। नील नदी का उद्गम विक्टोरिया झील से होता है। नील नदी का उपहार कहलाता है मिस्र। नील नदी की देन मिस्र। नील नदी पर बसा सबसे बड़ा शहर काहिरा। नील नदी पर बसा सबसे बड़ा शहर काहिरा मिस्र की राजधानी। आपात क्षेत्र की दृष्टि से विश्व की सबसे बड़ी नदी। आपात क्षेत्र की दृष्टि से विश्व की सबसे लंबी या चौड़ी नदी कौन सी है? अमेजन नदी। दक्षिण अमेरिका की सबसे लंबी नदी अमेजन। दक्षिण अमेरिका की सबसे लंबी नदी अमेजन। विश्व की सबसे विश्वघाती नदी। विश्व की सबसे विश्वघाती नदी हांगहो। हांगहो नदी क्या है? सबसे विश्वघाती है। श्रीलंका की सबसे लंबी नदी महाबेली गंगा। श्रीलंका की सबसे लंबी नदी महाबेली गंगा। पूरब का मोती कहा जाता है श्रीलंका को। पूरब का मोती श्रीलंका को। म्यांमार की जीवन धारा इरावती नदी। म्यांमार की जीवन धारा इरावती नदी। यंगून म्यांमार स्थित है इरावती नदी पर। यंगून किस पर स्थित है? इरावती नदी पर।
यूरोप महाद्वीप की सबसे लंबी नदी वोल्गा। यूरोप महाद्वीप की सबसे लंबी नदी वोल्गा। यूरोप की दूसरी सबसे लंबी नदी डेन्यूब। यूरोप की दूसरी सबसे लंबी नदी डेन्यूब। वियना बुडापेस्ट बेलग्रेड किस पे है? डेन्यूब नदी पे। वियना बुडापेस्ट बेलग्रेड कौन सी नदी पे है? डेन्यूब नदी पे। एशिया की सबसे लंबी नदी यांगसी टी। एशिया की सबसे लंबी नदी यांगसी टी। वोल्गा नदी गिरती है कैस्पियन सागर में। वोल्गा नदी कहाँ गिरती है? कैस्पियन सागर में। लंदन कहाँ है? टेम्स नदी के किनारे। थेम्स या टेम्स नदी के किनारे। फ्रांस की राजधानी पेरिस। पेरिस को किस नाम से जाना जाता है? फैशन की नगरी। कौन सी नदी पर है? सीन नदी पर। पेरिस सीन नदी। इटली के गंगा पो नदी को कहा जाता है। इटली के गंगा पो नदी। इटली के गंगा पो नदी। श्रीलंका के उत्तरी और दक्षिणी भाग को अलग करता है एलिफेंटा पास। श्रीलंका के उत्तरी और दक्षिणी भाग को कौन अलग करता है? एलिफेंटा पास। विश्व की सबसे व्यस्त व्यापारिक नदी कौन सी? राइन नदी। विश्व की सबसे व्यस्त व्यापारिक नदी राइन नदी। जर्मनी का नगर वॉन कहाँ है? राइन नदी पर। जर्मनी का वॉन नगर कहाँ है? राइन नदी पर। वॉन एक झील का भी नाम है टर्की में। बर्लिन जर्मनी कौन सी नदी के है? बर्लिन स्प्री नदी के तट पर। बर्लिन स्प्री नदी के तट पर। बैंकॉक मेनाम नदी के। बैंकॉक थाईलैंड में है, मेनाम नदी के तट पर है। मेनाम नदी। नामपेन कंबोडिया में कौन सी? मेकांग नदी। नामपेन कंबोडिया में मेकांग नदी। रोम इटली में टाइबर नदी पर। रोम कौन सी नदी? टाइबर नदी। रोम टाइबर नदी। रोम टाइबर नदी। मकर रेखा दो बार काटती है। मकर रेखा को दो बार कौन सी नदी काटती है? लिम्पोपो। दक्षिण अमेरिका की लिम्पोपो नदी क्या करती है? मकर रेखा को दो बार काटती है। विषुवत रेखा को दो बार कौन सी काटती है? अफ्रीका महाद्वीप का कांगो या जायरे नदी। कांगो नदी या जायरे नदी क्या करती है? विषुवत रेखा को दो बार काटती है। कर्क रेखा को दो बार कौन काटती है? माही नदी। कर्क रेखा को दो बार माही नदी। अमेरिका का सबसे बड़ा नदी तंत्र कौन था? मिसिसिपी और मिसौरी। मिसिसिपी मिसौरी क्या है? अमेरिका का सबसे बड़ा नदी तंत्र है। मर्रे डार्लिंग नदी कहाँ बहती है? ऑस्ट्रेलिया में। मर्रे डार्लिंग ऑस्ट्रेलिया में। वोल्टेरो ग्लेशियर कहाँ है? बाल्टिस्तान में। बाल्टिस्तान। वोल्टेरो ग्लेशियर कहाँ है? बाल्टिस्तान। एमू और कोकावर्रा पक्षी। एमू और कोकावेरा कहाँ है? न्यूजीलैंड की। एमू और कोकावेरा न्यूजीलैंड की। पेंगुइन पक्षी पाए जाते हैं अंटार्कटिका में। पेंगुइन कहाँ पाए जाते हैं? अंटार्कटिका में। विश्व का हीरा व्यापार का सबसे बड़ा केंद्र एंटवर्प। विश्व का सबसे बड़ा हीरा का व्यापार केंद्र कौन सा है? एंटवर्प बेल्जियम में। बेल्जियम अफ्रीका। एंटवर्प बेल्जियम। मिस्र के किसानों को कहा जाता है फेल्लाह। मिस्र के किसानों को क्या कहा जाता है? फेल्लाह। मिस्र के किसानों को फेल्लाह कहा जाता है। एबोर्जिन्स मूल निवासी कहाँ का है? ऑस्ट्रेलिया का। एबोर्जिन्स कहाँ का है? ऑस्ट्रेलिया का। माओरी मूल निवासी न्यूजीलैंड का। माओरी मूल निवासी न्यूजीलैंड के। खिरगिज मूल निवासी कहाँ के? मध्य एशिया के। खिरगिज मूल निवासी कहाँ के? मध्य एशिया के। रेड इंडियन मूल निवासी कहाँ के? उत्तरी अमेरिका के। रेड इंडियन मूल निवासी किसके? उत्तरी अमेरिका के। एनु जनजाति पाई जाती है जापान में। एनु जनजाति पाई जाती है जापान में। एनु जनजाति जापान में। ग्रेट डिवाइडिंग रेंज प्रमुख पर्वतमाला है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की। ग्रेट डिवाइडिंग रेंज प्रमुख पर्वतमाला है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की। ऑस्ट्रेलिया में भेड़ पालन केंद्रों में काम करने वाले मजदूरों को कहते हैं जेकारू। ऑस्ट्रेलिया में जो भेड़ पालन करने वाला मजदूर है उसे कहा जाता है जेकारू। यूनाइटेड किंगडम को फ्रांस से कौन अलग करता है? इंग्लिश चैनल। यूनाइटेड किंगडम को फ्रांस से अलग करने वाला चैनल इंग्लिश चैनल। कोलोराडो क्या है? उत्तरी अमेरिका के पर्वतीय पठार है। कोलोराडो क्या है? उत्तरी अमेरिका के पर्वतीय पठार है। ब्राज़ील का कहवा बाग क्या कहलाता है? फैजेंडा। ब्राज़ील में कॉफ़ी का जो बाग होता है कहवा का, वो क्या कहलाता है? फजेंडा। फजेंडा। ब्लैक हिल्स कहाँ है? अमेरिका में। ब्लैक हिल्स कहाँ है? अमेरिका में। विश्व का सबसे बड़ा मोटर वाहन उद्योग केंद्र कौन सा है? डेट्रॉयट, उत्तरी अमेरिका में। विश्व का सबसे बड़ा मोटर वाहन केंद्र डेट्रॉयट, उत्तरी अमेरिका में। दुनिया का सबसे निचला बिंदु मृत सागर कहाँ है? जॉर्डन और इजराइल के बीच में। जॉर्डन और इजराइल के बीच में है। हैम्बर्ग शहर किस देश में है? जर्मनी में। हैम्बर्ग शहर कहाँ है? जर्मनी में। विश्व के स्थलारूढ़ देशों की संख्या कितनी है? 45। लैंडलॉक कंट्री 45। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा भू आवेष्टित लैंडलॉक देश कौन सा है? कजाकिस्तान। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा भू आवेष्टित क्षेत्र कौन सा है? कजाकिस्तान। गोल्डन गेट ब्रिज कहाँ है? सैन फ्रांसिस्को में। गोल्डन गेट ब्रिज सैन फ्रांसिस्को। रूर घाटी किस देश में है? जर्मनी में। रूर घाटी जर्मनी। रूर घाटी जर्मनी। यूरोप का सबसे बड़ा नगर लंदन। यूरोप का सबसे बड़ा नगर लंदन। गर्म स्थल अल अजीजिया। गर्म स्थल
अल अजीजिया कहाँ है? लीबिया में, अल अजीजिया लीबिया। पेंटागोनिया का पठार दक्षिण अमेरिका में, पेंटागोनिया का पठार दक्षिण अमेरिका में। लॉस एंजल्स कहाँ है? कैलिफोर्निया अमेरिका में, लॉस एंजल्स कैलिफोर्निया अमेरिका में। मोनाको स्थित है इटली एवं फ्रांस के बीच। मोनाको कहाँ स्थित है? मोनाको इटली एवं फ्रांस के बीच में, इटली और फ्रांस के बीच में। डॉगर बैंक, डॉगर बैंक क्या है? उत्तरी पश्चिमी यूरोप में मछली पकड़ने का केंद्र है। डॉगर बैंक क्या है? उत्तर पश्चिम यूरोप में मछली पकड़ने का केंद्र है। ग्रैंड बैंक मत्स्य पालन केंद्र स्थित कहाँ है? उत्तरी अमेरिका में, न्यू फाउंडलैंड में। ग्रैंड बैंक मत्स्य पालन केंद्र कहाँ है? उत्तरी अमेरिका में, न्यू फाउंडलैंड में। आइसोनीफ, आइसोनीफ क्या है? बर्फ गिरने का समान क्षेत्र, बर्फ गिरने का समान क्षेत्र क्या कहलाता है? आइसोनीफ। इनसेल वर्ग का निर्माण पवन के अपरदन से होता है, इनसेल वर्ग का निर्माण पवन के अपरदन से होता है। विश्व में समुद्र तट रेखा सर्वाधिक किसकी है? कनाडा की, कनाडा की समुद्र तट रेखा क्या है? सबसे लंबी है। बाकू किस लिए प्रसिद्ध है? पेट्रोलियम के लिए। कहाँ? अजरबैजान में, बाकू अजरबैजान में पेट्रोलियम के लिए है। यूरोप का भारत कहते हैं इटली को, यूरोप का भारत किसे कहते हैं? इटली को। नगरों का नगर कहलाता है न्यूयॉर्क, नगरों का नगर क्या कहलाता है? न्यूयॉर्क, नगरों का नगर न्यूयॉर्क। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। Thank you.